हेलो गाइस, तो आज हम क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो आज इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो सौरमंडल के बारे में पढ़ते हैं। तो सूर्य और नवग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर जो है वो सौरमंडल बनाते हैं। तो ये होता है सौरमंडल। सौरमंडल क्या होता है? सूर्य होता है, उसमें नवग्रह होता है, उपग्रह भी होता है, क्षुद्र ग्रह होता है, उल्का पिंड, सब मिलकर क्या होता है? सौरमंडल का निर्माण करते हैं, मतलब सौरमंडल बनाते हैं। और अगला देखते हैं हम, अगला पॉइंट सूर्य। तो सूर्य क्या होता है? सूर्य जो है वो सौरमंडल के केंद्र में है। सूर्य जो होता है वो सौरमंडल के बीचों बीच होता है, मतलब कि उसके केंद्र में। और यह जो है वो अत्यंत गर्म गैसों से बना है। मतलब कि सूर्य जो है वो अत्यंत बहुत ही गर्म गैसों से बना हुआ है। और सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, किमी दूर है। तो सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग कितना? 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो अब देखते हैं हम ग्रह के बारे में। तो ग्रह जो है वो हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह है। तो हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह है? 9 ग्रह। 9 ग्रह हैं, कौन कौन है? तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, यूरेनस है, नेपच्यून है और प्लूटो है। तो इतने सारे ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में। और सबसे छोटा ग्रह है बुध और सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। सबसे छोटा ग्रह है बुध और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और हम जो जहाँ रहते हैं वो है हमारा पृथ्वी, तीसरा नंबर पे। और अगला पॉइंट है हमारा कि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं। क्या घूमता है? ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं। बुध जो है वो सबसे निकटतम ग्रह है, बुध जो है वो सबसे नजदीक का है। और प्लूटो जो है वो सबसे दूर का ग्रह है। एक नया ग्रह जो कि 2003 में UB313 खोजा गया है, यह प्लूटो से भी बड़ा है और सूर्य से सबसे दूर है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला है हमारा, इसका आकार भू आकृति है। अब देखते हैं चांद के बारे में। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चांद है, जो कि एकमात्र बस है। और इसका व्यास जो है वो पृथ्वी का 1/4 है। इसका व्यास कितना है? पृथ्वी का 1/4। और यह कितना है? यह जो है वो हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। यह जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। तो चांद जो है वो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? तो 27 दिनों में। और पृथ्वी पर हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा का कोई जीवन नहीं है, चंद्रमा पर कोई जीवन नहीं है, क्योंकि वहां न तो पानी है न ही हवा है। तो अब देखते हैं अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है हमारा क्षुद्र ग्रह। तो अभी हम क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो वे असंख्य छोटे पिंड हैं जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यह होता है क्षुद्र ग्रह। क्या होता है? वे जो है वो असंख्य हैं और छोटे पिंड है, असंख्य छोटे पिंड हैं जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सेरेस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सेरेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं उल्का पिंड के बारे में। तो उल्का पिंड के बारे में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। तो उल्का पिंड क्या होता है? सूर्य के चारों ओर घूमता है, घूमने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़ों की उल्का पिंड कहा जाता है को। हमारा सौरमंडल मंदाकिनी आकाशगंगा का एक भाग है, का एक हिस्सा है। हमारा सौरमंडल कितना क्या है? मंदाकिनी आकाश गंगा का एक हिस्सा है। मिल्की वे आकाशगंगा का नाम आकाशगंगा रखा गया है, मिल्की वे। और लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है कि तारे और चांद आकाशीय पिंड हैं। तारे और चांद क्या है? आकाशीय पिंड जो केवल रात को ही दिखाई देते हैं
और दिन के समय जो है वो सूर्य की रोशनी की शक्ति उन्हें अदृश्य बना देती है। और तारे और चांद जो है वो आकाशीय पिंड में केवल रात को ही दिखाई देते हैं, और सूर्य दिन के समय क्या होती है, सूर्य की रोशनी की शक्ति से वो अदृश्य हो जाते हैं, मतलब कि हमें नहीं दिखाई देते। और चंद्रमा अलग अलग रातों में अलग अलग रूप में दिखाई देता है। जैसे कि पूर्ण चंद्रमा महीने में केवल एक बार पूर्णिमा की रात को दिखाई देता है, जबकि उसके बाद 15वीं रात अमावस्या को आकाश में चंद्रमा नहीं दिखाई देता। कुछ खगोलीय पिंड बड़े और गर्म होते हैं क्योंकि वे गैसों से बने होते हैं, उन्हें तारे कहा जाता है। सूर्य भी एक तारा है। हम सूर्य के अलावा अन्य तारों की गर्मी और रोशनी महसूस नहीं करते क्योंकि वे हमसे बहुत दूर हैं। तो कुछ खगोलीय पिंड जो हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ही गर्म होते हैं, क्योंकि वो जो है वो गैसों से बने होते हैं और उन्हें तारे कहा जाता है। सूर्य भी क्या है, एक तारा है, और हम सूर्य के अलावा अन्य तारों की गर्मी और रोशनी महसूस नहीं करते हैं क्योंकि वे हमसे बहुत दूर हैं। क्योंकि तारे बहुत ही छोटे दिखाई पड़ते हैं, इसका मतलब है कि वो हमसे बहुत, पृथ्वी से बहुत दूरी पर है हमसे। तारों के समूह जो निश्चित पैटर्न में दिखाई देते हैं उन्हें तारामंडल कहते हैं। तो तारामंडल क्या होता है, तारों के समूह जो निश्चित पैटर्न में दिखाई देता है उन्हें तारामंडल कहते हैं। अर्सा मेजर, बड़ा भालू, छोटा भालू, सप्तर्षि आदि कुछ प्रसिद्ध तारामंडल हैं। तो ये सब क्या है, तारामंडल, छोटा भालू, बड़ा भालू, अर्सा मेजर और सप्तर्षि। और आगे हम पॉइंट देखते हैं। तो आगे है हमारा कि ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं है। वे तारों से मिलने वाली प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ऐसे पिंड ग्रह हैं। और हम पृथ्वी पर रहते हैं जो एक ग्रह है। पृथ्वी जो है वो ग्रह है जहाँ हम रहते हैं। अधिकांश ग्रहों के उपग्रह होते हैं। अधिकांश ग्रह का उपग्रह होता है जो खगोलीय पिंड होते हैं जो किसी विशेष ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र जो है उपग्रह है। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो आगे हम देखते हैं हमारा पॉइंट क्या क्या दिया हुआ है। पृथ्वी और चंद्रमा जो है वो आकाशीय पिंडों की एक बड़ी प्रणाली है या परिवार का एक हिस्सा है जो सौर मंडल कहा जाता है, जिससे सौर मंडल कहा जाता है। सूर्य इस प्रणाली का मुखिया है और इसके केंद्र में मौजूद है। तो पृथ्वी और चंद्रमा आकाशीय पिंडों की एक बड़ी प्रणाली है, मतलब परिवार का हिस्सा है, जिसे सौर मंडल कहा जाता है। सूर्य जो है वो इस प्रणाली का मुखिया है और इसके केंद्र में मौजूद है। ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, जबकि उपग्रह जो है वो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। ये सूर्य के चारों ओर घूमने के अलावा अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। और अगला पॉइंट है हमारा कि सूर्य जो है वो अत्यंत गर्म गैसों से बना है। सूर्य जो है वो बहुत ही गर्म गैसों से बना है और यह सौरमंडल के बाकी हिस्सों को गर्मी और रोशनी प्रदान करता है। तो पृथ्वी से लगभग जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। और आगे हमारा है कि सौरमंडल के सभी ग्रह नीचे सूचीबद्ध हैं सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में। तो सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन है, बुध है, जो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी मतलब कि धरती, उसके बाद है मंगल ग्रह, उसके पास है, उसके बाद है बृहस्पति, उसके बाद है शनि ग्रह, उसके बाद है यूरेनस, नेपच्यून है, प्लूटो है और बहुत सारे हैं। तो अगस्त 2006 तक प्लूटो भी एक ग्रह था। तो अगस्त 2006 तक क्या था, प्लूटो भी एक ग्रह था, लेकिन अब इसे बोना ग्रह के रूप में मान्यता दी गई है। लेकिन अब उसे क्या, बोना ग्रह के रूप में मान्यता दी गई है। और पृथ्वी के आकार की जियोइड कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह पूरी तरह गोलाकार नहीं है क्योंकि यह ध्रुवों पर चपटी है। पृथ्वी शायद एकमात्र ऐसा ग्रह है जो जीवन का समर्थन कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका तापमान जो है वो पानी और ऑक्सीजन जैसे
संसाधन आदि जीवन के लिए उपयुक्त अनुपात में मौजूद हैं। पृथ्वी जिसकी सतह पर 2/3 हिस्सा मतलब कि 2/3 हिस्सा पर जो है वो पानी से ढका हुआ है, अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है और इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से जो है वो हमारा पृथ्वी नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा का व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास का जो है 1/4 है। यह पृथ्वी से जो है वो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यह पृथ्वी के चारों ओर लगभग 27 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। संयोग से यह अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में लगभग उतना ही समय लेता है। यह जीवन का समर्थन नहीं करता है। चंद्रमा और अंतरिक्ष में कोई अन्य छोटे पिंड क्षुद्र ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच ऐसी वस्तुओं की एक बेल्ट है जिसे क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा कि चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े मतलब कि मीटराइट भी मौजूद है। चट्टानों के छोटे टुकड़े भी मौजूद हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। मिल्की वे वह आकाशगंगा है, अरबों तारों की एक विशाल प्रणाली जिसमें हम रहते हैं। मिल्की वे आकाशगंगा के एक बड़े संग्रह का एक हिस्सा है। इसे ब्रह्मांड कहा जाता है। फ्लो लर्निंग देखें तो आकाशीय पिंड तो ब्रह्मांड के मौजूद किसी वस्तु लेकिन पृथ्वी पर नहीं को आकाशीय पिंड कहा जाता है। मतलब कि आकाशीय पिंड क्या होता है? ब्रह्मांड में मौजूद किसी वस्तु को आकाशीय पिंड कहते हैं। तो अगला हमारा कि उदाहरण है सूर्य, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि। तारा क्या होता है? तो एक खगोलीय पिंड जो बहुत गर्म और बड़ा होता है और गैसों से बना होता है, उसे तारा कहते हैं। एक तारे में आमतौर पर अपनी गर्मी और रोशनी होती है। तो पढ़ते हैं पूर्णिमा की रात। तो पूर्णिमा की रात क्या होती है? वह रात जब चंद्रमा पृथ्वी से पूर्ण गोलाकार रूप में दिखाई देता है, उसे पूर्णिमा की रात कहा जाता है और यह महीने में एक बार आता है। अब देखते हैं अमावस्या की रात। तो पूर्णिमा की रात के बाद ही 15वीं रात जब चंद्रमा आकाश में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, उसे अमावस्या की रात कहा जाता है। मतलब कि पूर्णिमा की रात जो है वो पूरा चांद दिखाई देता है और अमावस्या की रात को चांद नहीं दिखाई देता है। और आगे है हमारा कि उपग्रह क्या होता है? तो एक खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर एक विशेष कक्षा में चक्कर लगाता है, उसे उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक क्या है? उपग्रह। कक्षा क्या होता है? तो वह विशेष एवं निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ जिसमें कोई ग्रह सदैव रहता है। मतलब यह ग्रह या उपग्रह उस ग्रह या उपग्रह की कक्षा कहलाती है। और आगे है हमारा कि सूर्य क्या होता है? तो सूर्य एक तारा है जो सौरमंडल के सिर के रूप में कार्य करता है और जिसके चारों ओर सभी ग्रह घूमते हैं। ध्यान दें कि सूर्य कक्षा के केंद्र में नहीं है। सूर्य जो है वो कक्षा के केंद्र में नहीं है, इसके बजाय यह ऊपर दिए गए चित्र की तरफ है। अब देखते हैं हम अंतरिक्ष ग्रह। तो अंतरिक्ष ग्रह वे ग्रह हैं जो सूर्य और क्षुद्र ग्रह बेल्ट के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी सूर्य के करीब हैं। ये हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अब पढ़ते हैं हम बाहरी ग्रह। तो बाहरी ग्रह वे ग्रह हैं जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट से पूरे सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी सूर्य से बहुत दूर हैं। ये हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अब देखते हैं हम भू आकृति। तो पृथ्वी के आकार को भू आकृति कहते हैं। भू आकृति गोलाकार होती है सिवाय इसके कि यह एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दो स्थानों पर चपटी होती है। और आगे है हमारा उल्का पिंड। तो उल्का पिंड क्या होता है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। तो उल्का पिंड क्या होता है? सूर्य के चारों ओर घूमता है चट्टानों के
चट्टानों के टुकड़े, उस टुकड़े को ही क्या कहते हैं, उल्कापिंड कहते हैं। अब देखते हैं आकाश गंगा क्या होता है। तो आकाश गंगा जो है वो असंख्य तारों का संग्रह है, मतलब बहुत सारी, असंख्य मतलब हम जिसको गिन नहीं सकते, बहुत सारी ताराओं का एक संग्रह है। अधिकांश तारों का एक अपना परिवार होता है, जिसे सौर मंडल, मिल्की वे, वह आकाश गंगा है जिसमें हम रहते हैं। अब देखते हैं ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड क्या होता है? ब्रह्मांड वह सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं। यह आकाश गंगाओं का एक संग्रह है। केवल एक ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड में हम ही सब कुछ मौजूद है। तो हमें, तो ये हो गया हमारा ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड जो है वो सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं। आकाशगंगा का एक संग्रह है, केवल एक ब्रह्मांड है और इसमें बहुत सारी। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आई होप कि आपको अच्छे से याद हो जाएंगे।